हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 मेजर 4 जूलॉजी का सेट 2। तो पहले हमने सेट 1 को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका एग्जाम होने वाला है 15 जुलाई को, तो आप अपना जल्दी तैयारी कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेजर 4 जूलॉजी का। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 4 जूलॉजी का सेट 2। पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज न्यू डार्विनिज्म। नव डार्विनवाद क्या है। उत्परिवर्तन, अनुवांशिक गुणों के मिलने जुलने और प्राकृतिक चयन के कारण जीवों का धीरे धीरे विकास होना ही नव डार्विनवाद कहलाता है। उत्परिवर्तन, अनुवांशिक गुणों के मिलने जुलने और प्राकृतिक चयन के कारण जीवों का धीरे धीरे विकास होना ही नव डार्विनवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है। लैक इंसेक्ट मतलब लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है कैरिया लाका। वैज्ञानिक नाम कैरिया लाका, सामान्य नाम लैक इंसेक्ट मतलब लाख कीट। इसका उपयोग लाख का उत्पादन करता है, जिससे सेलेक, वर्निश, चूड़ियाँ और पॉलिश जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। लाख से क्या बनाई जाती है, लाख की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या है। पेल्विक गर्डल वह अस्थि पट्टी है मतलब हड्डियों का समूह है जो पिछले पैरों को शरीर से जोड़ती है तथा शरीर के भार को सहारा देती है। पेल्विक गर्डल वह अस्थि पट्टी होती है जो पिछले पैरों का, जो पीछे का पार्ट होता है शरीर का, पीछे का भाग, उसे जोड़ती है शरीर से और शरीर के भार को सहारा देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्कूलिंग बिहेवियर। स्कूलिंग बिहेवियर क्या है। जब एक ही प्रजाति की बहुत सी मछलियाँ एक साथ एक ही दिशा में और तालमेल के साथ तैरती है तो उसे स्कूलिंग बिहेवियर कहते हैं। आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, एक ही तरह की मछलियाँ एक साथ चलती है तालमेल के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, स्कूलिंग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पर्ल कल्चर। मोती संस्कृति क्या है। सीप के अंदर कृत्रिम तरीके से मोती तैयार करने की प्रक्रिया को मोती संस्कृति कहते हैं। सीप के अंदर कृत्रिम तरीके से मतलब मोती की खेती की जाती है सीपों के अंदर, उसे ही मोती संस्कृति कहा जाता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म पर संक्षिप्त मतलब ये लार्वे कौन सा हो गया है, टिप्पणी लिखिए। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म पर टिप्पणी लिखिए। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म वे प्राकृतिक या जैविक प्रक्रियाएं हैं जो दो अलग अलग प्रजातियों या एक ही प्रजाति की अलग अलग आबादी के बीच प्रजनन को रोकती है। इसके कारण उनके बीच जीनों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे समय के साथ नई प्रजातियों का निर्माण होता है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म वे प्राकृतिक या जैविक प्रक्रियाएं हैं जो दो अलग अलग प्रजाति होता है उनके बीच प्रजनन को रोकती है और इसके कारण उनके बीच जीनों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे समय के साथ नई प्रजातियों का निर्माण होता है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म 2 प्रकार के होता है। पहला होता है प्री जाइगोटिक और दूसरा होता है पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक बाधाएं निषेचन से पहले कार्य करती है। प्री जाइगोटिक बाधाएं निषेचन से पहले कार्य करती है, जैसे भौगोलिक पृथक्करण, आवासीय पृथक्करण, समय का अंतर, व्यवहार में भिन्नता, जनन अंगों की असंगति तथा युग्मों का आपस में निषेचन न होना। दूसरा है पोस्ट जाइगोटिक बाधाएं निषेचन के बाद कार्य करती है और प्री जाइगोटिक बाधाएं निषेचन से पहले कार्य करती है, जिनमें संकर भ्रूण का जीवित न रहना, संकर का बोझ होना तथा संकर संतानों का कमजोर या अल्पजीवी होना शामिल है। इन सभी बाधाओं के कारण विभिन्न प्रजातियों की पहचान और शुद्धता बनी रहती है तथा नई प्रजातियों का विकास में सहायता मिलती है। पोस्ट जाइगोटिक बाधाएं निषेचन के बाद कार्य करती है, जिसमें
संकर भ्रूण का जीवित न रहना, संकर का बोझ होना तथा संकर संतानों का कमजोर या अल्पजीवी होना शामिल है। इसीलिए आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विकासवाद की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जैव विविधता को बनाए रखने और नई प्रजातियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेरा। कशेरुक के प्रकार लिखिए। कशेरुक वे प्राणी हैं जिनके शरीर में मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी तथा विकसित आंतरिक कंकाल पाया जाता है। इन्हें उनकी शारीरिक रचना, कंकाल तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया जाता है। कशेरुक वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में मेरुदंड तथा विकसित आंतरिक कंकाल पाया जाता है। उन्हें उनकी शारीरिक संरचना, कंकाल तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अग्नाथा। यह जबड़ा रहित कशेरुकी होते हैं। इनका मुख गोलाकार होते हैं और जोड़े वाले पंख नहीं होते। यह जबड़ा रहित कशेरुकी होते हैं। इनका मुख गोलाकार होता है और जोड़े वाले पंख नहीं होते। इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन। दूसरा है कॉन्ट्रिक्थिज। इनका कंकाल उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। इनका कंकाल उपास्थि मतलब कार्टिलेज का बना होता है। इसका उदाहरण दिया गया है स्कोलियोडोन मतलब शार्क। तीसरा है ऑस्टिक्थिज। इनका कंकाल अस्थि का बना होता है तथा अधिकांश मछलियां इसी वर्ग में होती है। इनका कंकाल अस्थि का बना होता है तथा अधिकांश मछलियां इसी वर्ग की होती है। उदाहरण के लिए दिया गया है लेबियो रोहिता मतलब रोहू, लेबियो रोहिता। चौथा है उभयचर। ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी त्वचा नम होती है। ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर जीवन व्यतीत करते हैं। इनका त्वचा नम होता है जैसे कि राना टिग्रेना, इसका वैज्ञानिक नाम है मेंढक का। जैसे मेंढक स्थल में भी रहता है और जल में भी, तो ये दोनों रह सकता है दोनों में क्योंकि ये उभयचर है। पांचवा है सरीसृप। ये रेंगकर चलने वाले जीव है। इनकी त्वचा शुष्क तथा शल्क युक्त होते हैं जैसे कि नागा कोबरा का वैज्ञानिक नाम है जो कि एक सरीसृप है। सांप क्या होता है? जो रेंगकर चलते हैं वो सरीसृप होते हैं। छठा है पक्षी। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। ये गर्म रक्त वाले तथा अंडे देने वाले जीव है जैसे कि दिया गया है कोलुम्बा लिविया। जैसे कोलुम्बा लिविया वैज्ञानिक नाम है कबूतर का। सातवां है स्तनधारी मैमल्स। ये सबसे विकसित कशेरुकी है। मादा अपने बच्चों को दूधपान कराती है तथा अधिकांश बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है होमोसेपियंस मनुष्य, बोस इंडिकस गाय। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है और बोस इंडिकस ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। दोनों ही बच्चे देते हैं। निष्कर्ष में बताया गया है इस प्रकार कशेरुकों को अग्नाथा, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्टिक्थिज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी इन 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मेरुदंड की उपस्थिति तथा विकसित अंग प्रणालियों के कारण ये प्राणी जगत के सबसे उन्नत जीव माने जाते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेनेशन ऑन द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास का सिंथेटिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विकास का सिंथेटिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर सिंथेटिक सिद्धांत का व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रोल ऑफ द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इन इवोल्यूशन। विकास के पृथक तंत्र की भूमिका। विकास के पृथक तंत्र की भूमिका का वर्णन करना है। ये है सेट 2 और सेट 1 को भी मैंने करवा दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस। मछलियों के पैतृक देखभाल का वर्णन कीजिए। मछलियों के पैतृक देखभाल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बीज। मधुमक्खियों के सामाजिक व्यवहार का वर्णन करें। यह है चौथा क्वेश्चन और यह है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है मेथड ऑफ सिग्निफिकेंस
ऑफ पिसीकल्चर, मछली पालन की विधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये था 5 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट 2 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।